प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज का टॉपिक यूनिट 3 में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सिंपल लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करने से पहले कुछ हम वेरियस फैक्ट्स जानेंगे जो एसेंशियल है इस चीज के लिए। फर्स्ट पॉइंट आता है फोर्स। व्हाट डू मीन बाय फोर्स? हम फर्स्ट पॉइंट कौन सा डिस्कस कर रहे हैं इसमें? फोर्स। फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल विच चेंज द पोजिशन ऑफ बॉडी और ट्राई टू चेंज इट। फोर्स एक तरह की पुश और पुल है जो बॉडी की पोजीशन को चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है। एक और डेफिनेशन आती है इसकी, फोर्स इज अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। फोर्स इज अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी विच ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। ये जरूरी नहीं है कोई बॉडी पे फोर्स लगाएं बॉडी डिस्प्लेस ही हो जाएगी या उसकी डायरेक्शन मोशन चेंज हो जाएगी। ट्राई टू चेंज। फोर्स आर ऑफ टू काइंड्स। हमारे पास फोर्स कितने काइंड्स के? फोर्स हमारे पास दो काइंड्स के। पहली काइंड फोर्स एट अ डिस्टेंस, सेकंड है फोर्स ड्यू टू कांटेक्ट। दो तरह के फोर्सेस हैं, फोर्स एट अ डिस्टेंस, फोर्स ड्यू टू कांटेक्ट। आप जानते हैं फोर्स एट अ डिस्टेंस क्या होता है? जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है विदाउट इन फिजिकल कांटेक्ट ऑफ द बॉडी। आप कहेंगे क्या एग्जांपल है? आपने मैग्नेटिक नीडल सुना है? जब मैग्नेट के पास लाते हैं तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करने लगती है। मैग्नेटिक नीडल को टच नहीं कर रहा है या मैग्नेटिक नीडल मैग्नेट के कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी under the influence of the magnetic force it is showing the deflection. This is force at a distance. The second one is force due to contact. एक सर्दियों में क्या होती है, गाड़ियां जल्दी से स्टार्ट नहीं होती, धक्का मारना पड़ता है। अब धक्का मारना पड़ता तो मारना ही पड़ेगा। जब धक्का मारना पड़ेगा तो what we do? We are pushing the car ना, तो we have to push the car by coming in physical contact with the car. कार को धक्का मारने के लिए हमें फिजिकल कांटेक्ट में आना पड़ेगा। डोर है, डोर खोलने के लिए फिजिकल कांटेक्ट में आना पड़ेगा। दिस इज फोर्स ड्यू टू कांटेक्ट। द वेरियस इफेक्ट दैट अ फोर्स कैन प्रोड्यूस, वेरियस इफेक्ट्स जो फोर्स प्रोड्यूस करता है, दैट इज पुशिंग, पुलिंग, stretching, squeezing, pushing, push a door, push a chair, pull a door, pull a chair, stretching elastic, stretching a rubber, squeezing a paste, squeezing the wet clothes. सारे वेरियस इफेक्ट फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है आपको, right? And there is a further classification of force, that is internal force and external force. The force acting between the molecules of a system. आपको कोई बता कोई मैटर किससे बना हुआ है? एटम एंड मॉलिक्यूल से। The force acting between the various atom oblique molecule within the matter, that is internal force. Pushing a steel car, that is a external force. अब मेन टॉपिक आता है इनर्शिया। व्हाट डू मीन बाय इनर्शिया? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, व्हाट डू कॉल इट? इनर्शिया। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इनर्शिया इज देयर? ऑन व्हाट फैक्टर द इनर्शिया डिपेंड? Mass is the characteristics property of the inertia. Means more is the mass, more is the inertia. More is the mass, more is the inertia. जितना मास ज्यादा होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। दो ट्रक्स हैं, एक लोडेड है, एक अनलोडेड है। एक लोडेड वन है, एक अनलोडेड है। दोनों सेम स्पीड से पैरेलल मूव कर रहे हैं। सेम स्पीड पे दोनों के इंजन क्या कर दिए जाते हैं? बंद कर दिए जाते हैं। तो मास किसका ज्यादा हुआ?
लोडेड ट्रक का। मास इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। ट्रक किस में? मोशन में। कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? लोडेड ट्रक। तो हम किसकी बात कर रहे थे यहां पे? हम इनर्शिया की बात कर रहे थे। इनर्शिया कितने काइंड्स का होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड वन inertia of motion, third one inertia of direction, तो आपके पास inertia तीन काइंड का, inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. The inherent property of the body or object due to which the body remains at rest until an external force applied on. वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी किसी बॉडी की जिसके कारण बॉडी अपनी रेस्ट पोजीशन में रहती है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट. एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल देंगे? अगर कोई बस में पर्सन बैठा हुआ है, बस रेस्ट में, ड्राइवर आया, हमने ध्यान नहीं दिया, उन्हें एकदम से गाड़ी स्टार्ट करी, एकदम से स्पीड बढ़ा दी, तो हम कहां जाएंगे? बैकवर्ड. वाई वी आर गोइंग बैकवर्ड? जब तक बस रेस्ट में थी हमारी पूरी बॉडी रेस्ट में थी. बस मोशन में आई तो आवर लोअर पोर्शन कम इन मोशन, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द अपर पोर्शन वांट टू रिमेन एट रेस्ट, इसलिए हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चले. घोड़े पे कोई पर्सन बैठा है, हॉर्स राइडिंग कर रहा है कोई पर्सन, तो हॉर्स राइडिंग बैठा हुआ है, हॉर्स रेस्ट पे, हॉर्स एकदम से चल देगा एट एवन इंस्टेंट, तो वी फॉल बैकवर्ड. वाई वी फॉल बैकवर्ड? हॉर्स के साथ हमारी पूरी बॉडी रेस्ट में थी, हॉर्स मोशन में आया तो लोअर पोर्शन जो हॉर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में था वो रेस्ट मोशन में आ गया, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमारा अपर पोर्शन किस में रहा? रेस्ट में, तो वी फॉल बैकवर्ड. आप कभी कभी हनुमान जी भी बन जाते हैं. कैसे हनुमान जी बन गए? आपने पेड़ों को हिलाया तो फल गिर जाते हैं, फ्रूट्स गिर जाते हैं. क्यों गिर जाते हैं फ्रूट्स? फ्रूट्स इसलिए गिर जाते हैं कि आपने जब पेड़ों को, पेड़ पूरा रेस्ट में था, उसके साथ फ्रूट भी रेस्ट में थी, आपने पेड़ को हिलाया तो ब्रांचेस मोशन में आ गए, पर फ्रूट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, और जब वो ब्रांचेस हिलेंगे अपनी रेस्ट पोजिशन में रहेगा तो जो पका हुआ फ्रूट होगा वो नीचे गिर जाएगा. Inertia of motion, the inherent property of the body due to which it remain in motion until an external force applied on it. वो inherent property बॉडी की जिसके कारण कोई बॉडी किस में रहती है? मोशन में रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट करे. इसका एग्जांपल, इट इज एडवाइजेबल कि जब आप चलती ट्रेन से उतर रहे हो तो देन यू वॉक फ्यू मीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन. ट्रेन से उतरते ही रेस्ट में नहीं आना. अगर चलती हुई ट्रेन से आप उतरने लग रहे हैं तो आपको बस है या ट्रेन है उसकी डायरेक्शन में मोशन करना पड़ेगा. वाई? जब आप ट्रेन में थे तो ट्रेन के साथ आपकी पूरी बॉडी मोशन में थी, आपने पैर जमीन पे रखा, पैर जमीन पे रखते ही क्या हो गया? क्या होगा? अपर लोअर पोर्शन कम इन रेस्ट, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अपर पोर्शन रिमेन इन मोशन, वी फॉल डाउन. अगर कोई बस बहुत तेजी से स्पीड से चल रही है, रास्ते में एकदम से कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, ड्राइवर ने सडनली ब्रेक अप्लाई करे, तो आप कहां जाएंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. क्यों जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में? हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसलिए जाएंगे क्योंकि इससे क्या होगा कि जब ब्रेक को अप्लाई करेगा ड्राइवर, तो जब तक ब्रेक अप्लाई नहीं करी थी, बस मोशन में थी, देन अवर बॉडी, होल बॉडी इज इन मोशन. जब ब्रेक अप्लाई करी, अवर लोअर पोर्शन कम इन रेस्ट बस के साथ, अपर पोर्शन रिमेन इन मोशन, तो धैर्य देने से आगे लगेगा. राइट? अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. कभी आपने महसूस किया है कि गाड़ी चल रही है, लेफ्ट टर्न लेती है, हम राइट चले जाते हैं. कोई नाइफ को शार्पिंग कर रहे हैं तो जो फायर निकलती है वो क्या होती है? स्पार्किंग जो निकलती है वो टेंजेंशियली जाती है, सर्कुलर नहीं जाती. दिस ऑल ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन.
द इनहेरेंट प्रॉपर्टी of the body due to which it try to remain in its direction, what we call it inertia of direction, until or unless an external force applied on it. एक बॉडी चल रही है वो, जब तक एक्सटर्नल फोर्स, आप कोई पर्सन चला, जब तक धक्का नहीं दोगे वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा नहीं, अपनी सीधा चलता रहेगा। बस चल रही है सीधी, सब सीधे बैठे हुए, ड्राइव ने एक्सट्रीमली लेफ्ट लिया, आप राइट की ओर चले गए, बिकॉज our bus was in linear motion, straight line motion, suddenly it becomes circular path, due to that we bus left turn किया, हम right में चले गए। इसी के बेस पे हमारे पास एक लॉ होता है, उसे कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो इनर्शिया पे ही डिपेंड है, इनर्शिया की डेफिनेशन। If a body at rest, try to remain at rest. If a body is in motion, try to remain in motion until or unless it is compelled to change in state by an external force. कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स सफिशिएंट अमाउंट में एक्ट ना करे। एक एग्जांपल, संडे का दिन है, बारिश हो रही है, मौसम बहुत सुहाना है, सोने का मन कर रहा है आपका, तो आपके कोई छोटा ब्रदर या सिस्टर आपके पास आते, भैया भैया भैया, दीदी दीदी दीदी, जो भी, मार्केट चलना है, सामान लाना, आपका सोने का मन कर रहा, आप उसे धमका दोगे, आप नहीं उठोगे। तभी अगर फादर या मदर की आवाज आ जाएगी, उठे, तो देन यू वेक अप एंड व्हाट यू डू, यू स्टार्ट डूइंग द वर्क। क्यों? जो छोटे बच्चे थे उनका फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स सफिशिएंट नहीं था कि आपको रेस्ट से मोशन में ले आते, लेकिन फादर का फोर्स इतना सफिशिएंट था कि उसने आपको क्या ला दिया, रेस्ट से मोशन में ला दिया। तो जब बॉडी की जो रेस्ट में है, जो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में मोशन में रहेगी, जब तक सफिशिएंट एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगा। बच्चों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने साथियों के साथ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।